अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं CSS 3 के साथ, जिसमें आज हम CSS के थोड़ा सा बटन को एडवांस बनाना सीखेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बटन को बनाना सीखा था, उस पर छोटी मोटी स्टाइलिंग करनी सीखी थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा जा रहे हैं एडवांस लेवल पे। इतना भी मुश्किल नहीं है वो, जितना हमने किया उससे उसका बराबर है। आप उससे थोड़ा सा मुश्किल कह लें, कुछ भी कह लें आप उसे, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है करना। बिगिनर्स बहुत आराम से कर लेंगे। और क्योंकि आपको अब मेरी CSS की वीडियोस अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको बहुत नॉलेज हो गया होगा CSS का, कि CSS में क्या चीज़ कैसे होती है। तो अगर आपको वो चीज़ पता है तो आपको CSS हलवा लगेगी। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जो वीडियो है इसको मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जो इसके टोटल 2 चैप्टर्स हैं। पहला है बॉर्डर, जिसमें हम बॉर्डर लगाना सीखेंगे। दूसरा है कर्सर। तो मैंने जैसा कि बताया इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर 1 बॉर्डर। अब हम बॉर्डर को पढ़ते हैं। कि पहले देखते हैं कि बॉर्डर होता क्या है, मीनिंग ऑफ बॉर्डर। तो बॉर्डर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप बॉर्डर दे सकते हो किसी भी कलर, मतलब किसी भी बटन को या किसी भी चीज़ को। आप अपने कंटेनर को बॉर्डर दे सकते हो, आप अपनी इमेज को बॉर्डर दे सकते हो, लेकिन बॉर्डर का कोई एक स्पेसिफिक कलर होता है जो आप उसको स्पेसिफाई करते हो। मतलब आप उसको बॉर्डर का कलर देते हो, और आप देते हो कि भाई वो कितनी मोटी हो। हम लिखते हैं, ये मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। अब ये देखें, मैंने तो पहले यहाँ पे बटन क्लास BTN, ये तो सब HTML है, ये बहुत ही आसान है, ये क्लास सबको आता है देना। अब हम CSS की कोडिंग देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे डॉट लगाया क्योंकि हमने क्लास को रिप्रेजेंट करना है, फिर BTN हमने क्लास का नाम लिख दिया, और फिर कर्ली ब्रेसेस में मैंने लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया, हम CSS को बता रहे हैं सबसे पहले तो कि भाई ये जो बटन है यहाँ पे HTML में, उसको बॉर्डर दे दो जिसकी जो विड्थ है यानी मोटाई उसकी 2 पिक्सल हो, सिर्फ 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लू। ये सॉलिड का क्या मतलब है ये हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। या फिर आप यहाँ पे इसकी जगह कोई भी कलर दे सकते हो जो आप चाहते हो। आप यहाँ पे रेड दे सकते हो, पर्पल दे सकते हो, मजेंटा दे सकते हो, बहुत सारे कलर्स होते हैं CSS में। मतलब अगर आप गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे हम देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर देने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ ये 3 वर्ड लिखने होते हैं बस, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। यहाँ पे आप 2 पिक्सल की जगह 3 पिक्सल भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप 2 पिक्सल ही यूज़ करो, क्योंकि बॉर्डर देने के लिए 2 पिक्सल या 1.5 पिक्सल ये दोनों बेस्ट होते हैं। यहाँ पे अब इसकी जगह आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सॉलिड क्या है, ये सॉलिड क्या चीज़ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यूज ऑफ पिक्सल एंड बॉर्डर। पिक्सल पहले देख लेते हैं, PX, इसकी फुल फॉर्म होती है पिक्सल। यानी पिक्सल क्या करता है, वो हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पिक्सल यूज़ करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, हमने ब्लू प्रीवियस वाली स्लाइड में यूज़ किया है। उसका मतलब है जिसमें 2 और पिक्सल है, PX, यानी उसमें 2 का मतलब तो एक स्पेसिफिक नंबर है, मतलब इतना बड़ा कर दो। और पिक्सल क्या कह रहा है कि भाई 2 पिक्सल इतना, जैसे कहते हैं ना अगर कोई इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर से आ रही है तो कहते हैं भाई इसके पिक्सल्स फट रहे हैं, तो वो वाले पिक्सल्स हैं ये। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी बॉर्डर को कोई उसकी विड्थ देते हो बॉर्डर की, तो आप उसको पिक्सल्स में देते हो। आप रैम में भी दे सकते हो, लेकिन वो आगे की चीज़ है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सेम चीज़ है HTML का कोड। CSS का कोड में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। आप यहाँ पे अपना कोई भी कलर डाल सकते हो, या फिर आप अपना कोई भी नंबर डाल सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2 पिक्सल ही देना चाहिए, क्योंकि 2 पिक्सल बेस्ट होता है। अब हमने पिक्सल देख लिया, अब हम देखते हैं सॉलिड क्या है, यूज ऑफ सॉलिड इन बॉर्डर। सॉलिड यानी सॉलिड हमारे कलर को बेसिकली ब्राइट कर देता है, यानी अच्छा करता है। हम CSS को बताने कि भाई सॉलिड है, बिल्कुल कलर सॉलिड, जैसे कहते हैं ना यार क्या सॉलिड चीज़ है, तो ऐसे ही हम इसको CSS को बता रहे हैं कि बिल्कुल सॉलिड कलर है। तो इसकी कोडिंग भी सेम है सब कुछ, बस इसमें सॉलिड को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हमने थ्योरी तो देख ली इसकी, कि थ्योरी मतलब हमने समझ लिया कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड क्या है, बॉर्डर कैसे देते हैं, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैंने एक HTML की फ़ाइल बना ली है और एक CSS की भी फाइल बना ली है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर मैंने लिख दिया।
और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन। बटन बना देते हैं, बटन लिखते हैं और लिखता हूँ क्लिक मी, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ BTN। अब हमारा ये पहले से लिंक हुआ हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये CSS की फाइल को HTML से कैसे लिंक किया, तो आप मेरी CSS की फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं दोनों। उसमें मैंने इन सारी बेसिक चीज़ों को एकदम डीप डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम अपने CSS फाइल में आए हैं और यहाँ पे मैंने BTN से इसको क्लास को कॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर मैं क्या दूंगा, 2 पिक्सल सॉलिड। वहाँ पे हमने ब्लू दिया था, यहाँ पे हम एक काम करते हैं रेड दे देते हैं। अब इसको जाके हम लाइव सर्वर पे चेक करते हैं। ये देखें, या अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा आ गया। अब ये देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही मोटा है, तो क्योंकि अब हम जूम इन करके देख रहे हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा फैट लग रहा है, मतलब मोटा लग रहा है। तो अब हम इसको 1 पिक्सल दे देते हैं। जैसे ही मैंने 1 पिक्सल करूँगा ये बहुत ही पतला हो जाएगा। ये देखें, ये पतला हो गया। अब अगर मैं इसको 5 पिक्सल्स कर दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, बहुत बोल्ड हो गया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और इन सब को मैच करते हुए 2 पिक्सल ही सबसे बेस्ट कहा गया है कि 2 पिक्सल बेस्ट होता है। अगर आप इसको 100% पे देखें तो देखिए 2 पिक्सल एकदम बेस्ट है। 2 पिक्सल ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। कुछ लोग हैं जो 1 पिक्सल यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 1.5 यूज़ करते हैं, लेकिन 2 और 1.5 ये 2 बेस्ट होते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये तो हमारा छोटा सा बॉर्डर ही दिया हमने इसको। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो ये देखें, मैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पे आ गया हूँ, जो कि है हमारा चैप्टर 2, जो कि है कर्सर। कर्सर है हमारा वाला चैप्टर है। अब यहाँ पे देखते हैं लिस्ट ऑफ कर्सर, यानी कर्सर के कितने लिस्ट हैं। कर्सर बहुत सारे टाइप के होते हैं। पॉइंटर होता है, पॉइंटर जैसे एक उंगली बन के आ जाती है, जैसे वो करते हैं ना किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करने वाले होते हैं तो एक हाथ बना हुआ आ जाता है जिसमें सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर आपकी निकली हुई होती है, तो वो पॉइंटर कहलाता है। पॉइंटर यहाँ पे एक ग्रैब है। ग्रैब यानी जैसे कि आप कोई कलर चेंजर है, जैसे हम कहते हैं ना कलर पिकर, तो कलर पिकर में कलर को पिक करने के लिए जो हाथ होता है जिसमें 5 उंगलियां होती हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं वो मुट्ठी बंद कर लेता है, वो ग्रैब कहलाता है। और एक डिफ़ॉल्ट है, ये वाला हमारा डिफ़ॉल्ट। तो यही, और एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट यानी जैसे हम किसी टेक्स्ट पे ले जाते हैं अपना कर्सर, तो वो एकदम लाइन बन जाती है, सीधी ST जैसी बन जाती है, बस उसमें नीचे भी एक लाइन होती है, ऐसा बन जाता है, तो ये टेक्स्ट कहलाता है। तो ऐसे 4 ये बेसिक पॉइंटर्स हैं, मतलब कर्सर के टाइप्स हैं, और ये हैं 4 हैं बेसिक टाइप्स, बस और कुछ भी नहीं है। पॉइंटर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, पॉइंटर क्या है। मैंने वैसे सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसको देख लेते हैं कि इसको करना कैसे। डायरेक्ट हम देखेंगे CSS की कोडिंग, कुछ भी नहीं देखेंगे। और ये BTN है, यहाँ पे कर्सर बस पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर बस, और कुछ भी नहीं करना। किसी भी बटन को आपने कर्सर पॉइंटर देना है, कर्सर लिखें और पॉइंटर कर दें, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। और इसमें पॉइंटर ग्रैब, अब ग्रैब करते हैं, इसमें कर्सर पॉइंटर की जगह ग्रैब कर देंगे हम। ये देखें, ग्रैब हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब कर्सर की जगह, पॉइंटर की जगह हम डिफ़ॉल्ट लगा देंगे, बस, और सिंपल, कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, ये सब कुछ भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कर्सर की जगह, पॉइंटर की जगह हमने टेक्स्ट लगा दिया, बस, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे बटन तो हमने दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे। तो इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दे देते हैं इसको। अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला होता है वो कर्सर पॉइंटर है, इसलिए यहाँ पे इसका खुद का ऑप्शन भी है एक कर्सर पॉइंटर का। आप यहाँ पे क्लिक कर दें और ये पॉइंटर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कर्सर पॉइंटर कैसे वर्क करता है। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इस पर अपना माउस लेके जाऊँगा, ये देखिए ये पॉइंटर हो गया। यानी मैंने आपको कहा था ना, एक उंगली, सिर्फ उंगली, एक अंगूठा भी निकला होता है बाहर, तो ये कर्सर पॉइंटर होता है, इसको पॉइंटर कहते हैं। और अब हम कौन से वाले थे, और 1 मिनट देख लेते हैं बस। टेक्स्ट भी है एक, हम इसको टेक्स्ट करके देख लेते हैं। टेक्स्ट हो गया हमारा एक, ये हो गया टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं इस पे लेके जाऊंगा, ये देखें ये टेक्स्ट हो गया। जैसे आप किसी पे लिखते हैं ना, यहाँ पे भी अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूँगा। तो अब हम एक डिफ़ॉल्ट देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डिफ़ॉल्ट तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ही है।
अब हमारे एक लास्ट एक हमारा पॉइंटर बचा है, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या है। वो है ग्रैब। ग्रैब देख लेते हैं अभी। ग्रैबिंग बल्कि छोड़े, मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करा। मैंने यहाँ पे ग्रैबिंग मतलब चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे इसको ग्रैब कर दिया। और अब हम इसको जाकर चेक करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा, ये देखें मैंने कहा था ना एक कलर पिकर में जैसे होता है वैसे ही। अब ये अभी तो ऐसा कुछ कलर पिकर टाइप है नहीं, ये तो सिर्फ एक बटन है, तो इसलिए ये बंद नहीं करेगा अपनी मुट्ठी, अपनी वेस्ट जो है ये बंद नहीं करेगा। तो बस यही छोटी मोटी टाइप्स हैं CSS के पॉइंटर की, कर्सर की। तो इसी के साथ हमारे जो दोनों के दोनों चैप्टर्स हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। और अब हमें पूरा का पूरा जो कर्सर और बॉर्डर वाला जो सीन है वो हमें पूरा समझ में आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।